आरार्तिकं तरलवन्निशिखं विभाति स्वच्छे जिनस्य वपुषे प्रतिबिंबितं सत् ध्यानान्नलो मृगयमाणैवावशिष्टं दग्धुं परिभ्रमति कर्म चयं प्रचंडः। तरल वन्य शिखम आरार्तिकम। देखो अब दीपक से भगवान की अर्चना कर रहा है। दीपक कैसा है? तरल वन्य शिखम, चंचल लौ वाला है। वन्य शिखम का अर्थ उसमें जो एक ज्योति है, एक अग्नि की शिखा है, वो शिखा यानी जो उसकी ऊपर वाली नोक है। लौ ऐसी होती है ना, तो इसकी ऊपर वाली जो नोक है वो ऐसे चंचल ऐसे ऐसे लहरा रही है। तो तरल वन्य शिखम आरार्तिकम क्यों लहरा रही है? क्योंकि मैं दीपक को ऐसे नहीं चढ़ा रहा हूं, आरार्तिकम आरती पूर्वक दीपक से पूजा कर रहा हूं। तो इसलिए उसके ऊपर वाली जो लौ है वो ऊपर से लहरा रही है, तरल हो रही है, चंचल हो रही है। और वह जिनस्य स्वच्छे वपुषि, जिनेन्द्र भगवान के स्वच्छ शरीर में प्रतिबिंबितम सत विभाति, प्रतिबिंबित होती हुई वह अग्निशिखा विभाति यानी शोभा को प्राप्त होती है। समझ में आ गया कि आरती करने वाला भक्त जब ऐसे ऐसे आरती कर रहा है तो वो जो दीपक की लौ है वो ऊपर से लहरा रही है और जिनेन्द्र भगवान के स्वच्छ बिंब में वह प्रतिबिंबित हो रही है और बड़ी सुंदर लग रही है। और उसको देख करके आचार्य पद्मनंदी उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि वो अग्निशिखा कैसी लग रही है, भगवान के शरीर में प्रतिबिंबित हुई वह अग्निशिखा कैसी प्रतीत होती है। तो आचार्य लिख रहे हैं अवशिष्टम कर्मचय, भगवान तो अनंत है तो उनमें कुछ कर्मों का चय अर्थात समूह अवशिष्ट है, आघाती कर्म तो उनमें बचे हुए हैं। तो उस कर्म समूह को दग्धुम जलाने के लिए वह मानो प्रचंड ध्यान मृगयमाण ध्यानालन परिभ्रमति, बचे हुए आघाती कर्मों के समूह को जलाने के लिए भगवान के अंदर, देखो यहां से तो अपन आरती कर रहे हैं और उसका प्रतिबिंब वहां पड़ रहा है भगवान की प्रतिमा में, लेकिन आचार्य महाराज प्रेक्षा कर रहे हैं कि नहीं, वो इस आरती का प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा है, ये तो भगवान के अंदर जो बचे हुए कर्म हैं उनको दग्ध करने के लिए, जला डालने के लिए प्रचंड ध्यानानल मृगयमाणैव परिभ्रमति, उनके अंदर का जो शुक्ल ध्यान रूपी प्रचंड अनल है, अर्थात अरहंत भगवान के अंदर जो ध्यान रूपी अग्नि है वह मृगयमाण एव परिभ्रमति, उनको जलाने के लिए ढूंढती हुई घूम रही है। यानी भगवान की छवि में जो आरती का प्रतिबिंब पड़ रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान की ही ध्यानाग्नि, आरती का प्रतिबिंब नहीं किंतु भगवान की ही ध्यानाग्नि बचे हुए आघाती कर्मों को ढूंढती हुई घूम रही है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि भगवान की जो दीप पूजा है वह इसी विधि से होगी, आरती पूर्वक होगी और दीपक द्वारा होगी।